सुप्रभात। कक्षा 5वीं। आज हम हिंदी के पाठ 8 शीर्षक कृष्ण और सुदामा इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले ये बता दें कि इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। सुदामा श्री कृष्ण, गुरुजी, ब्राह्मणी, रुक्मणी, बालक, 2 द्वारपाल। सुदामा कृष्ण भगवान के दोस्त हैं और श्री कृष्ण सुदामा के दोस्त हैं और दोनों सहपाठी हैं। सहपाठी मतलब इन्होंने एक ही गुरु से एक आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की। गुरुजी कौन है? जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी उनका नाम था सांदीपनि। ब्राह्मणी सुदामा की पत्नी है और रुक्मणी कृष्ण की पत्नी है। बालक सुदामा का पुत्र है। 2 द्वारपाल। द्वारिका में कृष्ण भगवान जो है उनके द्वार पर ये 2 द्वारपाल। तो आपको पाठ 8 कृष्ण और सुदामा वाले पाठ में कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती के बारे में पढ़ना है। आपने कृष्ण सुदामा का नाम तो बहुत सुना होगा और इनकी दोस्ती के बारे में भी सुना होगा। इन दोनों ने उज्जैन में रहकर आश्रम में सांदीपनि गुरु से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण के परम मित्र थे। कभी भी दोस्ती के बारे में कुछ बात होती है तो लोग कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का मिसाल देते हैं। कृष्ण और सुदामा ये द्वापर युग की बात है और आज भी हम उनका उदाहरण देते हैं। तो इस पाठ में आपको सुदामा की गरीबी के बारे में बताएंगे। 4 दृश्य दिए हैं जिससे हम आपको आज 2 दृश्य के बारे में बताएंगे और भाग 2 जब आपको बताएंगे उसमें आगे का 2 दृश्य के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सुदामा अपने परिवार के साथ रहता है और उनका जो परिवार है उस परिवार में उनकी पत्नी और एक बालक है। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी है। उस झोपड़ी में तीनों रहते हैं और उनके घर के आसपास लोगों के ऊंची ऊंची इमारत बनी है। इनका घर भी जो झोपड़ी है वो भी टूटी फूटी है और खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था। सुदामा, उनकी पत्नी और उनका बेटा तीनों बैठे हुए थे और चिंता में डूबे हुए थे। तो सुदामा की पत्नी सुदामा से बोलती है कि बरसात का मौसम आने वाला है और हमारी जो झोपड़ी है एकदम टूटी फूटी है। बरसात आने पे क्या हाल होगा, मैं बहुत ज्यादा इस बात को सोचकर परेशान हो रही हूँ। तो सुदामा बोलता है, मैं भी यही बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं भी इस गरीबी से परेशान हो चुका हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है, तो इस गरीबी से निकलने के लिए आपको तो कुछ करना ही होगा ना। तो बोलता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुमको और अपने पुत्र दोनों को खुश रख सकूं, लेकिन क्या करूं, ये गरीबी मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि देखो, भर पेट भोजन के लिए तरसना, ठीक से सो न सकना, चिंता में पूरे वक्त बिताना, यही हमारी एक किस्मत बन गई है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? इसी बीच क्या होता है, उनको जो पुत्र अपनी माता से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा करता हूँ मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ। तो उनकी पत्नी बोलती है कि नहीं। पहले तो बहुत दुखी होती है, बोलती है कि कैसी आपत्ति आ पड़ी, आज मेरे पुत्र को भी भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ रहा है। बोलती नहीं, तुम भिक्षा मांगने के लिए बेटा नहीं जाओगे। तो सुदामा बोलते हैं, क्या हुआ? ब्राह्मणों को तो शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरते हैं।
तो उसकी पत्नी बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी वही काम करे। अगर तो बोलते हैं तो क्या हुआ, ब्राह्मणों का धर्म ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलती है आप तो दरिद्रता में इतने डूब चुके हो कि आपकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई। तो घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। तो सुदामा बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ, भिक्षा मांग कर लाता हूँ। अब सुदामा घर से बाहर जाता है, नगर में भिक्षा मांगने लगता है। जब भिक्षा लेकर वापस घर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है आप भिक्षा लेकर वापस आ गए। काफी दुखी रहता है, उदास रहता है, बोलता हाँ। हाथ में थोड़ा सा अनाज रहता है, उसे अपनी पत्नी को देते हुए कहता है ये लो, आज इतना ही मिला है। पत्नी जैसे ही देखती है कि तो थोड़ा सा है तो उसे गुस्सा आ जाता है, बोलती है इसे मैं किसे खिलाऊं। तो सुदामा बोलता है बालक को खिलाओ। तो सुदामा की पत्नी बोलती है मैं बालक को खिलाऊं कि आपको खाने को दूं कि मैं सिर्फ अपने लिए देखूं, किस किस का ध्यान रखूं मैं। यहाँ तो बिना व्रत के ही व्रत रखना पड़ता है। अभी तो सुबह का समय है, घर में कुछ व्यवस्था नहीं है, करके बहुत दुखी होती है और नाराज भी होती है, रोने लग जाती है। तो पुत्र बोलता है माँ मत रो, मैं स्वयं जाऊंगा भिक्षा मांगने के लिए। तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, ये चिंता तो तुम्हारे पिता को होना चाहिए, जो इसके बारे में तुम्हारे पिता कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो सुदामा बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं खुद चाहता हूँ, क्या करूँ। जब मैं नगर से बाहर जाता हूँ भिक्षा मांगने के लिए, लोग मुझे देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं, मुझे खुद शर्म आने लगी है, मुझे लोगों को देखकर खुद शर्म आती है कि मैं क्या करूँ। उसकी पत्नी बोलती है आप ही तो अपने मित्र के बारे में बहुत बताते हैं कि आपकी बहुत अच्छे मित्र हैं, आपकी सच्ची मित्रता है, तो आप उनके पास स्वयं क्यों नहीं जाते हैं, शायद वो आपकी कुछ सहायता कर दे। तो सुदामा बोलते हैं कि मैं अपनी गरीबी के बारे में नहीं बताना चाहता, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। तो बोलते हैं कि उनके राज्य में प्रजा दुखी है, आप गरीबी का जीवन जी रहे हो, उनको कहाँ मालूम, आप जाके बताओगे तब तो उनको पता चलेगा, आप जाइए उनसे मिलिए। तो उनका पुत्र बोलता है पिताजी चलिए ना, मुझे भी अपने दोस्त से मिला दीजिए। तो उनकी पत्नी बोलती है सिर्फ ये अपनी दोस्ती बताते रहते हैं और वो उनसे मिलने नहीं जा सकते। तो सुदामा बोलता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, हम दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं। तो फिर आप क्यों नहीं जाते हैं उनके पास, आप जाइए उनसे मिलकर आइए। अब सुदामा बहुत परेशान रहता है, चिंतित रहता है, घर में ऐसे घूमता रहता है। फिर बोलता है ठीक है, आज मैं द्वारिका के लिए प्रस्थान करता हूँ। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, कहती थोड़ा सा रुकिए, और दौड़ के नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाती है और कुछ ही पल में वापस आती है और एक पोटली बनाती है और सुदामा को देते हुए बोलती है कि आप रास्ते में जब आपको भूख लगेगी तो इसे खा लेना। और कुछ थोड़ा सा चावल एक अलग से कपड़े में बांध कर देती है, कहते आप अपने दोस्त से मिलने के लिए पहली बार जा रहे हो, तो और तो कुछ हमारे पास है नहीं भेंट में देने के लिए, इसलिए आप उपहार के रूप में एक थोड़े से चावल अपने दोस्त को दे देना। सुदामा बोलता है ठीक है, और बोलता है ठीक है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है और बोलता है कि तुम अपने माता का ध्यान रखना। बोलता है ठीक है, और अपनी पत्नी से विदा लेता है और द्वारिका की ओर निकल जाता है। ये आपको हमने प्रथम और द्वितीय दृश्य के बारे में बताया। भाग 2 में हम आपको तृतीय और चतुर्थ 2 दृश्य के बारे में और बताएंगे। धन्यवाद।